हेलो क्लास 10th। आज हम लोग आपके चैप्टर 3 में अदर कॉन्सेप्ट सम अदर डाटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाटाबेस। टाइप्स ऑफ डाटाबेस में 3 टाइप्स होते हैं। एक फ्लैट होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और एक रिलेशनल होता है। तो ये 3 टाइप्स के डाटाबेस होते हैं। आज हम इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो फ्लैट टाइप डाटाबेस क्या होता है? फ्लैट डाटाबेस इज़ यूज टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। मतलब ये छोटे पर्पज़ के लिए होता है, छोटे अमाउंट के छोटे क्वांटिटी के लिए होता है। इन द फॉर्म ऑफ सिंगल फाइल, ये केवल सिंगल फाइल में यूज़ होगा। ठीक है, ये केवल सिंगल फाइल के लिए होता है। दीज टाइप्स ऑफ डाटाबेस आर आइडियल फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। ये क्या करता है? डाटाबेस आइडियल होता है और स्टोरिंग क्या करता है? ये स्टोर क्या करता है? बहुत ही छोटे क्वांटिटी को स्टोर करता है, बड़ी क्वांटिटी, लार्ज या ह्यूज क्वांटिटी के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो फ्लैट डाटाबेस क्या होता है? फ्लैट डाटाबेस एक स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है और ये सिंगल फाइल में होता है, मतलब अकेला होगा जहाँ होगा। एंड दीज टाइप्स ऑफ डाटाबेस आर आइडियल, ये आइडियल होते हैं और जो स्टोरिंग कैपेसिटी इनकी होती है बहुत ही स्मॉल होती है, मतलब स्मॉल स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। डाटा को रखने के लिए स्मॉल डाटा स्टोर कर पाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस क्या होता है? एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम ए कंट्रोल डाटाबेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट मल्टीपल लोकेशन विद इन अ नेटवर्क। मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर देगा? एज ए लाइन लोकल एनालिटिक नेटवर्क से, ये लाइन वाइन से क्या कर सकता है? ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, तो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सिस्टम का क्या मतलब है? ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स आप समझते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, वैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड ए कंट्रोलर डाटाबेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट मल्टीपल लोकेशन। ये कई मतलब सेंटर्स से ये क्या कर सकता है? मल्टीपल लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है नेटवर्क के साथ। ठीक है, कम्युनिकेट कर सकता है, नेटवर्कों के साथ जुड़ सकता है। एक सेंटर लोकेशन पे बैठ के सारे लोकेशनों पे क्या कर सकता है? ये इंटरकनेक्टेड हो सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। अब बात करते हैं थर्ड की, रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है? इन रिलेशनल डाटाबेस डाटा इज स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये टेबल के फॉर्म में स्टोर करता है। जैसे आप कोई भी क्या करते हो, जैसे आप कोई भी वो बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो ये रो और कॉलम के फॉर्म में क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है। ये जैसे आपका नेम होगा, मान लीजिए किसी का नाम है रवि, किसी का नाम है आकाश, विकास, ये सब नाम जो हैं इनसे क्या हो जाएगा? आप स्टोर जैसे इनकी वैल्यू को आप पुट करेंगे तो ये टेबल के फॉर्म में किसी भी चीज़ को स्टोर करता है। द सॉफ्टवेयर विच द यूज ऑफ स्टोर दिस टाइप्स ऑफ डाटाबेस नाउ एज रेशनल। ये केवल डाटाबेस क्या है? केवल ये स्टोर करता है किसको? केवल टेबल फॉर्म में। कहने का मतलब ये टेबल फॉर्म में ही स्टोर करेगा। और इसको हम लोग इस तरह भी जानते हैं, रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBS। ठीक है, तो हम लोग डाटा की के बारे में भी पढ़ेंगे। तो डाटा की के बारे में क्या है? प्राइमरी, आज केवल प्राइमरी डाटा की के बारे में ही पढ़ेंगे। प्राइमरी डाटा की क्या होती है? प्राइमरी डाटा की अ फील्ड और सेट ऑफ फील्ड इन यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल इन नाउ एज पर। अब इसको हम लोग कल डीप से समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। उसके लिए आपको जितनी भी कीज़ हैं सारी कीज़ को समझना पड़ेगा। तो आज के लिए थैंक यू बच्चों।